हिंद वंदे मातरम। दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर देवानंद की पावन भूमि सरजमी पर। सबसे पहले इस पावन भूमि सरजमी को मेरा सादर प्रणाम, जय हिंद वंदे मातरम। तो देख सकते हैं लगातार पवन सर के माध्यम से इंग्लिश का क्लास चलाया जा रहा है और बच्चे लगातार यहाँ पे नरेशन पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का क्लास कैसा है। चलो ऊपर चलो, ऐसे आ जाओ। डांट लो, उधर स्टिक ले लेंगे, स्टिक लेते जाने स्टिक। ये बात क्लियर हो गई? आग लगा लीजिए, बस एक लगाओ ना, तो अच्छे से आ जाए। स्टिल बोले हो? कहाँ पे बोल रहे हो? अच्छा स्टिल, बस क्या डबल दोनों? किसमें? स्टील में? किसमें आई रहेगा? कहाँ आई रहेगा? स्टील मतलब चुराना होता है। कौन बोला आई रहेगा? हाँ, क्या लिखवा दिखाओ। बच्चे को ठीक दिख रहा है, आगे हो जाओ। सिल लिखे हैं लोग। क्या बोले थे हम? इसको बोर्ड पर लिखवाए थे, बोले थे वैसे? बोले थे ना? बोले थे ना? क्या तुम लोग की इंग्लिश मीनिंग गलत नहीं हो सकती है? ये लोग कैसे सही लिखे हैं? देख पा रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ पे लगातार उत्साहित हैं आदमी है एग्जाम को लेकर के। देखिए आपके सामने कुछ पैसेज ना, देखिए आई सेड, मैंने कहा यू लाइक अस, आप हमें पसंद करते हो कम है ना, तो ध्यान रखना ये जो कामा इंटर कामा क्या होगा, बाहर होगा। अच्छा क्लास है। ये हमारा क्या होगा, कामा इंटर कामा के बाहर होगा, इसे क्या बोलते हैं? और अपने रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो कामा इंटर कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है। अब देखिए आई सेड, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है ना। नियम के अकॉर्डिंग अगर पास्ट टेंस होगा तो रिपोर्ट स्पीच टेंस बदला जाएगा। अगर यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे सेड को हम टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? आई को आई लिख देंगे और सेड को। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है? और उसके बाद कामा इंटर कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेट। ये बात क्लियर? और उससे पहले देखो मैंने आपको चीज़ बताया था, सब्जेक्ट क्या बताए थे? सब्जेक्ट, और एक बताया था ऑब्जेक्ट, क्या बताया था? ऑब्जेक्ट, और एक मैंने बताया था आपको पॉजेसिव। क्या बताया था? पॉजेसिव। यही बताया था कि नहीं बताया था? पॉजेसिव, पॉजेसिव बताया था। अब देखो मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। तो मैंने आपको बता, ध्यान देना इसको। मैंने कहा एक क्या होता है आई होता है और क्या होता है बी। हमारे क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं ना। और उसके बाद क्या होते हैं? यू। यू हमारे क्या होते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ही जो होता है थर्ड पर्सन का। से भी हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन का। इट भी हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन का। और किसी का नेम भी हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। इतना आप श्योर जानते हो कि नहीं जानते हो? और देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया था? मी बताया था। और इसका पॉजेसिव क्या बताया था? माई। क्यों? क्योंकि इसमें माई और ऑब्जेक्ट यानी पॉजेसिव और ऑब्जेक्ट दोनों आए, इसलिए मैं इसको लिखवाया ताकि आप लोग समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे मी आया और माई आ गया। और उसके बाद यहाँ पे बी आया है, तो बी को हम ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या होता है? अस होता है। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट और क्या होता है? आवर होता है। और क्या होता है? आवर्स होता है। इसका भी माइन होता है। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन के होते हैं। और सेकंड पर्सन में क्या आता है? केवल यू आता है। यू को हम ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। और पॉजेसिव क्या होता है जी? पॉजेसिव क्या होता है? योर होता है। और क्या होता है? योर्स होता है। तस्वीरें इतना तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छी शिक्षा दीक्षा बनाने का और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? हिम होता है। और पॉजेसिव क्या होता है? हिज होता है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। और पॉजेसिव क्या होता है? हर ही होता है, प्लस क्या होता है? हर्ष होता है। क्लियर? और इसके बाद इसका इट क्या होता है? इट ही होता है। उसके बाद क्या होता है? इट होता है। और क्या होता है? इट्स होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक शब्द आता है दे, आप लोग जानते होंगे। क्या जानते हैं? दे। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। और इसका पॉजेसिव क्या होता है? दियर होता है। और क्या होता है?
द ईयर्स होता है। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते कि नहीं जानते, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, इसमें कोई डाउट किसी को। अब देखिए ध्यान रखना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं सेकंड पर्सन होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं। इसको मैं इसलिए लिखा ताकि तुम लोग को समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए आप देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना, अगर रिपोर्टिंग ऑफ हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग टेंस में परिवर्तन होगा ना। यहाँ तक आई से डेट, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। आप देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, देखिए यू आया है, यू हमारा क्या होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। देखो यहाँ पे यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो मैंने आपको एक नियम बताया सन 123 वाला, आप लोग ध्यान दें, 123 वाला नियम बताया था। ये हमारा क्या था रिपोर्टेड स्पीच था, ये हमारा क्या था रिपोर्टिंग वर्ब था। हमने कहा था यदि रिपोर्टेड स्पीच में ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदल देते हैं। बात क्लियर, ऑब्जेक्ट अनुसार बदल देते हैं, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, रिपोर्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं। हमने एक नियम और आपको बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो अपने मन से फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। बात क्लियर। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने मन से मानते हैं क्या भैया, हम यहाँ पे मी तो मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आई आया है, कोई अपने आप थोड़ी स्वयं कहेगा नहीं कहेगा, इसलिए हम क्या मानते हैं यहाँ पे देम मानते हैं। क्या मानते हैं देम, क्यों, क्योंकि मैंने कहा जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो हमने कहा यहाँ पे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपने मन से हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको मान ले, जब इसको चेंज करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, देखो यू मैं कहीं कुछ नियम के अकॉर्डिंग बदलेगा, यू बदले किसके अनुसार देम के अनुसार बदलेगा ना। जब बदलेगा तो यानी देम के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, यू के स्थान पर क्या आ जाएगी देम आ जाएगा। क्लियर। लेकिन यू हमारा क्या था, एक सब्जेक्ट था, लेकिन देम हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है ना। तो हमारा देखो देम कहाँ पे, देखो यहाँ पे देम हमारा कहाँ पे ये रहा, और हमें पता यू सब्जेक्ट होने के नाते देम को भी हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो देम आया है इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है दे होता है। तो इस देम को हटा कर, क्योंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे दे लिख देंगे। बात क्लियर। और टेंस देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मिला, सब्जेक्ट मिला ना, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट मिला प्लस क्या मिला, देखो B1 मिला प्लस क्या मिला ऑब्जेक्ट मिला। अब सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में, क्योंकि जब प्लूरल होता है अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग हो गया, जाहिर सी बात है जब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग और हमारा किस टेंस में हो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है बदला जाता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसे किस में बदलते हैं पास्ट टेंस में। तो जब इसको हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो हमें पता है पास्ट टेंस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट B2 प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे दे हो गए सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक का सेकंड फॉर्म क्या होता है लाइक्ड होता है, हम क्या लिख देंगे लाइक्ड लिख देंगे। यहाँ पे क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे अस आया है, क्या आया है अस, देखो यहाँ पे अस कहाँ पे है, ये रहा अस हमारा ना, अस हमारा कहाँ पे ये रहा। अगर अस जो है हमारा क्या है एक ऑब्जेक्ट है ना, ये कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन का है ना। तो फर्स्ट पर्सन चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे पोजेसिव हो चाहे जो हो, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन, जो इसको मिटा दे रहे हैं ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में इसको हम हमेशा जो है रिपोर्टिंग और किसके अनुसार बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है आई है, क्या है आई है। तो नियम के अकॉर्डिंग जब इसको अस को जो है बदलेंगे आई के अनुसार, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए आई होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे अस जो है क्या है एक ऑब्जेक्ट है, अस क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने कहा था ऑब्जेक्ट, देखो कल जो नियम लिखवाया था आप लोगों को ना, मैंने कहा पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो अस हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है, जबकि आई अगर हम बदलेंगे इसके अनुसार तो आई आएगा, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम आई को भी क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो मी है, क्या है मी, क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी है। तो आप फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा आई सेड दैट दे लाइक मी। बात समझ पूरी तरीके से। इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोग को समझाने में किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो। अब देखिए यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, चलो मान लिया। अब अरमान से टू सरिता, अरमान ने सरिता से कहा आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ।
ना। तो मैं तुम्हें पीटता हूँ, देखो यहाँ पे। अब इसको तो आप इतना पूरा अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे अरमान से टू जो आया है, इसको हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में। क्यों बदल देंगे? क्योंकि हमें पता है सरिता क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। अगर ऑब्जेक्ट आए से टू किस में बदल देंगे? टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा? अरमान को अरमान लिख देंगे, अरमान को अरमान लिख देंगे और टोल्ड लिख देंगे। क्लियर। और उसके बाद क्या कर देंगे? सरिता ऑब्जेक्ट हमारी उतर जाएंगी। वैसे भैया क्या उतर जाएंगे? सरिता उतर जाएंगी। ये बात क्लियर। और कामा और कामा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में तो किसका प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे डैट का प्रयोग कर देंगे। एनी डाउट? कोई डाउट है? बताओ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई आया है। आई बताओ कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। देखो यहाँ पे आई हमारा क्या? फर्स्ट पर्सन है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। किसके अनुसार जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अब अरमान है, कौन है सब्जेक्ट? अरमान है। देखो यहाँ पे अरमान है ना, यह सब्जेक्ट हमारा कौन है? अरमान है। हमने कहा था अरमान क्या है? एक नाउन है। अगर मैं अरमान का प्रोनाउन लूंगा तो क्या सी ले सकता हूँ? सी लूंगा तो अरमान लड़की बन जाएगी। अगर लड़की बन जाएगी तो कोई मतलब नहीं होगा ना। अगर यहाँ पे मैं दे प्रोनाउन लूंगा तो क्या ये सही है? क्योंकि अरमान प्लूरल हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इट लूंगा तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, इट निर्जीव होता है। तो इसलिए हम इसका प्रोनाउन क्या लेंगे? ही लेंगे। बात समझ में आया? क्या लेंगे? ही लेंगे। जब अरमान यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अरमान जब आई को बदलेंगे अरमान हो जाएगा ना, अरमान हो जाएगा। लेकिन अब अरमान नाउन है, इसलिए नाउन को नहीं लिखेंगे, इसका प्रोनाउन क्या लिख लेंगे? ही लिख देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब उसके बाद देखिए आई है, देखो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? B2 है, सॉरी B1 है, प्लस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बताइए हमारा टेंस किस में है? ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है ना। किस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ये भी हमारा किस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट। नियम तो अकॉर्डिंग किस में जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा, हमको पता है सब्जेक्ट होता है, B2 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे बीट है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? सेकंड फॉर्म बीट ही होता है। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे बीट लिख देंगे। और उसके बाद यू हमारा क्या है? देखो यहाँ पे यू हमारा क्या है? एक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं। क्यों सब्जेक्ट नहीं है? अगर यू क्रिया से पहले आता, यू क्रिया से पहले आता, यू क्रिया से पहले आता तो हम जाहिर सी बात सब्जेक्ट मानते। लेकिन यू क्रिया के बाद आज, इसका मतलब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कैसे ऑब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना। अगर ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो नियम के अकॉर्डिंग किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारी कौन है? देखो यहाँ पे सरिता है। कौन है? सरिता है। अगर सरिता है तो बताओ लड़के, इसका प्रोनाउन क्या लूँगा? क्या लूँगा? सी लूँगा। और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? हर होता है। देखो यहाँ पे सी है, कहाँ गया? सी है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या हमारा? हर है। यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इसलिए सरिता को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन उसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आए पूरी तरीके से? और इसी प्रकार देखें यहाँ पे यू आया, पहले पूरा गान समझ लो। सोनाली सेड टू देम ना, तो यहाँ पे सेड टू के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे? टोल्ड करेंगे। और सोनाली को सोनाली लिख देंगे ऐसे, सोनाली सोनाली ना। उसके बाद देम लिख देंगे। और कामन टू कामा बनाने का प्रयोग करेंगे डैट का। अब बताओ यहाँ पे यू आया है। यू अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये हमारा देम है ना, देम है। यानी यू के स्थान पर जब ऑब्जेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। लेकिन देम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। जबकि यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो हम इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि देम का सब्जेक्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे देम का सब्जेक्ट क्या होता है? देम का सब्जेक्ट दे होता है। तो हम यहाँ पे देम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे दे लिख देंगे। क्लियर? और उसके बाद टेंस हमारा देखो सब्जेक्ट है प्लस क्या है? फिनिश्ड है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट है प्लस क्या है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये टेंस हमारा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और नियम के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट होता है प्लस क्या होता है? हैड होता है, प्लस क्या होता है? B3 होता है, प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है? अदर वर्ड होता है। तो सब्जेक्ट हमारा पहले से मिल गया। अब उसके बाद क्या लगा देंगे अपने मन से? देखो हैड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैड। और उसके बाद B3 हमें पता है फिनिश थर्ड फॉर्म ही होता है, तो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। ये बात क्लियर? अब यहाँ पे माई आया। देखो माई आया है। माई कौन सा पर्सन? देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, हमेशा ध्यान रखना ये रिपोर्टिंग वर्ब किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। जब इसके अनुसार बदलेंगे तो कौन है, सोनाली है। कौन है, सोनाली है। और सोनाली बताओ ये क्या है, एक लड़की है, इसका प्रोनाउन लूँगा तो क्या लूँगा, सी लूँगा ना। और इसका जब पोजेसिव लूँगा तो क्या लूँगा भैया, देखो पोजेसिव का क्या है, सी है, और इसका पोजेसिव क्या है, हर है। हर एक नहीं है, तो यहाँ पे माई क्या है, देखो पोजेसिव है तो हमने कहा पोजेसिव को पोजेसिव में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे फिनिश्ड हर, क्या लिख देंगे, हर। पता चला हर कहाँ से आया, हर कहाँ से आया पता चला सबको ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, होमवर्क को, होमवर्क, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ कठिन नहीं है, बस ये पूरा आपको याद हो तभी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को समझाने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट चाहिए होता है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट होता है, पोजेसिव होता है तो पोजेसिव के स्थान पर पोजेसिव होता है। बात क्लियर। लिखो जो एग्जाम्पल बचता है उसको करो जो दिए थे कल, और उसके बाद मुझे दिखाओ। समझ में आया जी। अब किताब निकालो आप लोग ग्रामर की अपनी बुक, और उसमें जितने चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पोजेसिव, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट चलते हैं सब के सब सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें अब हो जाएगा सॉल्व ना। करो इसको पूरा एग्जाम्पल निकालो, जितना एग्जाम्पल है देखो जो सॉल्व ना हुआ हो, अब उसको बोलो, उसके बाद हम इसको बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद पूरा सॉल्व करते हैं। किसी के पास मास्टर माइंड हो सब उसके बाद ले लेना अपना, ठीक है, पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं। कल होमवर्क दिए थे ना, कितना बचा है अभी होमवर्क में, ये तुम नहीं लिखे थे क्या जो बताए थे, नहीं लिखे थे। जो होमवर्क दिया गया उसको देख लो। अब एक बचा है ना, ममता बनर्जी से टू मी द चिल्ड्रेन स्टील माई पर्स। अब विद्या क्वेश्चन निकालो पूरा, उसमें सॉल्व करो। समझ आया तुमको जी, सॉल्व हो जाएगा पूरा ना। अब घर पे रिवीजन करोगे भाई लोग तभी समझ में आएगा, समझ लेना। जब तक रिवीजन नहीं कर तब कोई मतलब होने वाला नहीं है। कर दिए, दिखाओ। स्टोर लगा दियो, हाँ ठीक है, ठीक, समझ में आया ना पूरी तरीके से। बस अब किताब निकालो, जिसके पास एग्जाम्पल मास्टर माइंड हो सब निकालो, और उसे बोलो, उसके बाद उसे सॉल्व कराएं। इसको मिटा दें। अब इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ लेना इसको। अब बोलो उसी में एग्जाम्पल दो, पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन जितना हो बोलो। चेंज ऑफ मदर एक्चुअली मत बोलना, उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मत बोलना, बाकी सब बोलो। जितना एग्जाम्पल बचता है सब बोलो, पूरा सॉल्व कराएं जहाँ तक नियम लिखवाया गया। जिसमें चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट सब हो पूरा बोलो। हटाएं इसको, मिटा दें। बोलो भैया, बोलो जल्दी। हाँ, ये इधर आ जाओ, यहाँ पे बैठो, जो सॉल्व ना उसी को बोलो। ही सेज, अरे प्रेजेंट वाला कहाँ है बोल रहे हैं, डिफरेंट वाला, उसको तो आप कर लोगे ना आसानी से एकदम। जो चेंज ऑफ पर्सन, पोजेसिव सभी सब हो उसमें को बोलो ना, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा उसको बदला नहीं जाता, इसको आप कर लोगे। इसको हमको बताया पहले थे आपको। और एग्जाम्पल नहीं है, अरे किसी के पास मास्टर माइंड नहीं है, क्या बात। एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, कहाँ है इसमें, इतना छोटा छोटा एग्जाम्पल रहेगा इसमें जी। मास्टर माइंड लो, दो मास्टर माइंड इसको दो, बोलो अब चेंज ऑफ पर्सन सब बोलो उसमें।
जो सॉल्व ना हो बोलो सब, बोलो उसके बाद करवाएं। ध्यान रखना रिपोर्टर इस पे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी रूल उसका नहीं लिखवाया गया है ना। और बाकी बोलो पूरा, नहीं तो अपने मन से बोले हम। बोलो नहीं तो मास्टरमाइंड पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। लिखो द वॉयज said to his parents, कामान और कामान, you have bought a cloth, clothes। नेक्स्ट है पहला, दूसरा लिखिए द प्लेयर्स said to me, you do not disturb me, you do not disturb me। नेक्स्ट है तीसरा, लक्ष्मण said to us, कामा I give you a rupees, my dear friend, यह आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तीसरा, चौथा लिखिए अमरावती said to him, I have finished your coaching work, पांचवा एग्जाम्पल लिखिए Samla said his husband you love me, आपके सामने केवल 5 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करो अच्छे से और देखो, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। ये कौन सा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी? इसमें वीडियो को दिखाई नहीं दे रहा हमको। हाँ मिनट चल रहा है बस। हाँ क्या हो रहा है? कैमरा हमारा
कैमरा मैन, इसमें वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, कैमरा मैंने कहाँ चला के छोड़े हैं फिर हैं? हाँ तो बंद करो उसको, कैमरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा वैसे भी। लिख लिया इसको जी, लिखो जल्दी से, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से। समझ में आया सब किसी को, हर किसी को ना? ध्यान रखना, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्लस टेंस का पूरा फार्मूला ऑलरेडी अगर याद होगा तो ऑटोमेटिक नरेशन एकदम कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल से याद हो जाएगी सब कुछ। लेकिन अगर यही नहीं याद होगा समस्याएं होंगी। और जिसके पास विद्या क्वेश्चन उश्चन हो, एग्जाम मास्टर वास्टर हो, सब लोग लाएँ अपना सॉल्व करा ले पूरा, ठीक है? उससे क्वेश्चन लेकर आना तरह तरह के, अभी नहीं पूरा नियम लिखवा लेने, तो अभी अगर आपके पास हो उसको सॉल्व करते रहना पूरा, और जो ना समझ में आया कि हाथ पूछ लेना।